बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में 10 मरला डबल स्टोरी घर बनाने का मैं टोटल खर्चा आपके साथ शेयर करूंगा जनवरी 2026 के अंदर। कंस्ट्रक्शन के मटेरियल का क्या रेट है और उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ठेकेदार के बारे में। इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा कि यहाँ पे कौन कौन से काम ठेकेदार के ज़िम्मे होते हैं, कौन कौन से काम जो हैं वो मालिक के ज़िम्मे होते हैं। उसके अलावा हम क्वालिटी के बारे में देखेंगे कि कौन सी चीज़ जो है वो कहाँ पे इस्तेमाल करनी चाहिए, खसूसन बिलखसूस घर में नमी और जो है टर्माइट को रोकने का तरीका मैं इसी वीडियो में डिस्कस करूँगा। उसके बाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के लिहाज से नक्शा के हवाले से तो काफ़ी जो तफसील है। अगर आप पहली दफ़ा घर बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए कारआमद होगी और आपको बहुत ही फ़ायदा देने वाली है वीडियो। अगर आप 10 मिनट निकाल के इस वीडियो को देख लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको जो है आपके काफ़ी सारे जो सवालात हैं कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड उनके जवाब यहाँ पे आप मिल जाएंगे। तो क्या क्या चीज़ें हम करेंगे जी, बिल्डिंग के ऊपर टोटल कितना खर्चा होगा, उसका मुकम्मल मटेरियल की लिस्ट देखेंगे, साइट के अखराजात, प्लम्बिंग वर्क, फिनिशिंग का मुकम्मल वर्क देखेंगे। तो ओवरऑल जितना भी प्रोसेस है हम यहाँ पे एक एक चीज़ को तफसील के साथ डिस्कस करेंगे ताकि हमें ना हमारा कोई पॉइंट रह जाए और ना किसी पॉइंट का जो है हमें प्रॉब्लम हो। और एक एक पॉइंट को मैं ठेकेदार के हवाले से और क्वालिटी के हवाले से जो है वो अलग-अलग इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करूँगा। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको रेगुलर बेस के यानी रोज़ाना की बुनियाद पर आपको जो है घरों के एस्टीमेट, हर किस्म का जो एस्टीमेट है और उसके अलावा मटेरियल रेट, घरों के मैप और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के मुतल्लिक मालूमात जो है वो मिलती रहती है और रेगुलर बेस जो है वो अपडेट की जाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे नक्शा बनवाने का ख़र्चा। नक्शा बनवाने का ख़र्चा है वो 60,000 रुपये आपका आएगा। 60,000 रुपये जो हैं इस वक्त नक्शा का जो 10 मरला का ख़र्चा है वो बड़ा मुनासिब है। तो नक्शे के हवाले से नक्शा किससे बनवाना चाहिए, नक्शा कैसे बनवाना चाहिए, नक्शे के मुतल्लिक मैं सिंपल सी ये आपको तफसील फराहम करूँगा कि जब भी नक्शा बनवाएं कोशिश करें कि जो नक्शा है उसमें आपको जो क्लियर एक चीज़ होनी चाहिए वो ये है कि नक्शा के अंदर ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए कि घर के अंदर जो है रोशनी और हवा वो दाखिल हो। ठीक है। और दूसरा तरीका ये होना चाहिए कि उसमें जो है आपके निकलने के लिए जो हैं वो डोर्स जो हैं वो खुले होने चाहिए ताकि फर्नीचर भी अंदर जा सके, फर्नीचर की मेजरमेंट के मुताबिक होने चाहिए। उसके अलावा जो है वो हीट फ्रेंडली होने चाहिए और वो जो हैं वो सर्दी के हवाले से भी जो हैं वो इसी तरह होने चाहिए ताकि गर्मी और सर्दी पाकिस्तान में दो बल्कि तीन किस्म के मौसम होते हैं। मोतदल भी होता है, ज़्यादा गर्मी भी होती है, ज़्यादा सर्दी भी होती है। तो इस तरह जो है वो जो है मौसम के हिसाब से मौसम फ्रेंडली आप कह सकते हैं उसको होना चाहिए। उसके बाद आपको जो आर्किटेक्ट है वो एक फाइल तैयार करके देगा। फाइल में आपको मिलेगा ग्राउंड फ्लोर का नक्शा, फर्स्ट फ्लोर का नक्शा, बुनियादों का बुनियादें बनाने का नक्शा, प्लिंथ बीम, डीपीसी लेवल, आरसीएल, पीएल लेवल, उसके बाद रूफ की ढलवान, किचन का डिज़ाइन, मतलब है कि शेल्फें वगैरह होंगी, फर्नीचर सेट ड्राइंग मिलेगी, इलेक्ट्रिक की ड्राइंग मिलेगी, इलेक्ट्रिक फर्नेस ड्राइंग मिलेगी, उसके बाद सुई गैस की ड्राइंग मिलेगी, सेंट्री और सीवरेज की ड्राइंग आपको मिलेगी। यानी आपको पेपर वर्क जो है वो पूरा मिलेगा। 3D एलिवेशन मिलेगा विद बाउंड्री वाल, विदाउट बाउंड्री वाल एंड आपको जो है उसके साथ एक मुकम्मल स्टफ़ जो है वो विंडो डोर के साइज़ वगैरह जो है दी जाएगी और सबमिशन भी आपको तैयार करके दी जाएगी। तो मोस्ट ऐसा होता है कि लोग अपनी मर्ज़ी से जो हैं वो उसको डिज़ाइन में चेंजिंग तब्दीलियां करवाते रहते हैं। खैर, नक्शा का ये हो गया। उसके बाद बात करेंगे पहली और दूसरी मंजिल का कवर्ड एरिया। 200 स्क्वायर फिट आपका, सॉरी 3200 स्क्वायर फिट हम कवर कर रहे हैं और छत के ममटी जो है उसके लिए 200 और टोटल 3400 स्क्वायर फिट कवर्ड एरिया जो है हम यहाँ पे कर रहे हैं।
तो प्लॉट का साइज़ 35-65 है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है 35-65 साइज़ जो है वो पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल होता है कॉलोनियों के अंदर, क्योंकि जितनी भी कॉलोनियाँ आजकल जो हैं वो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट कॉलोनियों की सूरत में हो रही है। तो मुख्तलिफ साइज़ कॉलोनियों के हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो बड़ी कॉलोनीज़ हैं, DHA वगैरह हो गया, LDA, DHA, FDA, एंड उसके बाद आप कह सकते हैं वापडा की कॉलोनियाँ हैं, इसी तरह बैरिया टाउन्स वगैरह हो गए, उसके अलावा भी बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं। तो उनके जो साइज़ है वो अप्रूव्ड और स्टैंडर्ड होते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े प्रोजेक्ट है, और बाकी आपका कोई भी साइज़ हो सकता है, आपने इस चीज़ की परेशानी नहीं लेनी। तो बिल्डिंग मटेरियल के ऊपर आपका जितने भी अखराजात आएंगे, जिसमें सीमेंट, सरिया, ईंट, रेत, बजरी, बीम, शटरिंग वगैरह सारा चीज़ें शामिल हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे खुदाई का काम। खुदाई का काम जो है वो हमारा यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली जो है 5 to 4 यानी 4 से 5 फुट गहराई के अंदर है। तो यहाँ पे जो है वो 3,420 क्यूबिक फुट, ₹13 पर फुट रेट के हिसाब से जो है वो 44,460 रुपये का होगा। तो यहाँ पे जो जो चीज़ मेंशन की जाती है वो ठेकेदार के ज़िम्मे नहीं होती, जो चीज़ मेंशन नहीं की जाती वो ठेकेदार के ज़िम्मे होती है। यहाँ पे मैं खुदाई का काम जो है ये मालिक ने करवाना होता है, ये ठेकेदार के ज़िम्मे नहीं होता। टर्माइट स्प्रे की बात करें तो यहाँ पे 2,000 रुपये की आपको जो है वो एक बोतल मिलेगी, और जो इसका रेट है, सॉरी, जो 5 बोतल्स आपकी जो है वो लगेंगी, और यहाँ पे 10,000 रुपये की टर्माइट स्प्रे बनेगी। टर्माइट स्प्रे जो होती है ये मालिक के ज़िम्मे होती है, ये ठेकेदार के ज़िम्मे नहीं होती, क्योंकि मालिक ने अपनी सहूलत के लिए करवानी होती है। और टर्माइट स्प्रे जो है वो आपने हमेशा अच्छी क्वालिटी की करवानी है, और इसका फ़ायदा ये होता है कि ये लाजमी करवानी चाहिए, और ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो कीड़े हशरात हैं उनको बिल्डिंग के अंदर आने से उनका दाखिला जो है वो रोकती हैं। तो मैं इंजीनियर तारिक सुहेल हूँ, और इस फील्ड से मेरा जो है वो तकरीबन 10 से 12 साल, 2011 से इस फील्ड से मेरा ताल्लुक़ है, और उसी जो है अपने एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो उसके बाद बात करेंगे जी यहाँ पे वाटरप्रूफिंग केमिकल। वाटरप्रूफिंग केमिकल जो है वो 6 पैकेट आपके लगेंगे। डीपीसी में डैम्प प्रूफ कोट 300 रुपये का एक पैकेट मिलेगा, ये 1 kg का होता है, और 1800 रुपये के आपके जो हैं वो 6 पैकेट आएंगे। तो इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि डीपीसी जितनी भी होती है आपकी, उसको बिल्डिंग के अंदर डालें। डीपीसी डालने का तरीका जो है वो मैंने अपनी वीडियोस के अंदर बताया हुआ है, उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एंड स्क्रीन आई बटन में मिल जाएंगे। और उसके बाद जो है आपको जो है ठेकेदार से मुआहदा वगैरह भी मिल जाएगा। तो वाटरप्रूफिंग केमिकल जो है इसको आप बुनियादों में चिप्स के अंदर डाल सकते हैं, डीपीसी के अंदर डाल सकते हैं, एंड किचन के फर्श के अंदर, किचन की शेल्फों के अंदर, जहाँ पे आपको लगता है कि पानी जो है उसका इस्तेमाल ज़्यादा है, बाथरूम के फर्शों के अंदर, एंड जो हैं आपके बाथरूम का प्लस्तर, और उसके बाद सीवरेज के अंदर, उसके बाद आपका जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, सेपरेट टैंक है, उनके अंदर आपको इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे ईंटें अव्वल क्वालिटी की। तो ईंटें जो है हमारी 84,063 ईंटें, अप्रोक्सीमेटली 84,000 ईंटें जो है वो 10 मरला डबल स्टोरी के लिए दरकार होंगी, जो कि 21 रुपये पर ब्रिक रेट के हिसाब से इस वक्त जो ईंट का रेट है वो तकरीबन 21 रुपये चल रहा है। और ईंटें जो है वो रिसेंटली जो हैं वो महंगी हुई हैं। महंगी से मुराद अभी अगर फैसलाबाद में आपको ये सस्ती मिल रही है, लाहौर में जो है थोड़ी उससे महंगी है, इस्लामाबाद, कराची में भी महंगी है, यानी ये एवरेज रेट है। यहाँ पे तो अभी आपको हर एक जो एरिया है उसमें अवेलेबल होगी। 17,65,319 रुपये की ईंटें होंगी। उसके बाद सीमेंट की अगर हम बात करते हैं तो सीमेंट 1,082 जो बैग्स हैं आपके लगेंगे, और 1,400 रुपये का आपको एक बैग मिलेगा सीमेंट का। ये आपके जनाब बनेंगे 15,15,280 रुपये। हमेशा से एक बात को याद रखें कि आपका जो घर है उसमें जो बजट है वो आपने खुद प्लान करना होता है। खुद प्लान से मुराद ये होता है कि आपने अपने बजट को महफूज कैसे करना है। अगर तो आपके पास पैसे हैं, आप किसी डेवलपर से काम करवा रहे हैं, तो फिर आपको तो परेशानी नहीं होती, वो तो डेवलपर का मसला होता है, उसकी हेडेक होती है, उसने आपको फर्निश घर देना होता है, ठीक है। अगर आप खुद घर बनवा रहे हैं, ठेकेदार के आप हत्थे चढ़ गए हैं, तो जनाब आपने अपने पैसे खुद बचाने हैं, ठीक है। तो ठेकेदार जो है काफ़ी सारी टिप्स होती हैं। अगर मैं बात करूं तो ठेकेदारों के मुझे मैसेज भी आते हैं कि यार आप ये क्या कर रहे हैं, वो कुछ बड़ी ना वो मैसेज से पता चल जाता है कि ये पढ़ा लिखा बंदा है या कोई उस तरह का बंदा है, ठीक है जी।
तो लेबर में काफ़ी सारी मिस्टेक्स होती हैं जो कि ठेकेदार का कसूर होता भी है, नहीं भी होता। तो इन चीज़ों को जो है आप कभी ठीक तो नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि अगर नज़र रखेंगे तो कुछ बेहतर आप कर सकते हैं। तो बजट बचाने के लिए जो ट्रिक मैं शेयर करने जा रहा था वो ये होता है कि सीमट की जो है वो 4 किस्म की आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सीमट 4 कंपनियां सेलेक्ट कर लें, 5 कर लें। यानी जो सबसे सस्ता सीमट है आप उसको जो पीसीसी जो मोटा बज्जर है उसमें मिक्स करके डाल दें। ठीक है, आपका काम भी हो जाएगा, पैसे भी बचेंगे। तो उससे थोड़ा जो महंगा है वो चुनाई के अंदर, उससे थोड़ा सा महंगा प्लस्तर के अंदर, और सबसे अच्छा सीमेंट जो है वो आरसीसी कंक्रीट कॉलम बीम्स के अंदर इस्तेमाल करें। ठीक है, उसी तरह सीवरेज के अंदर कोई और सीमेंट इस्तेमाल कर लें। कहने का मकसद ये है कि आपकी क्वालिटी भी बरकरार रहेगी और आपका बजट भी महफूज रहेगा। रेत की बात करें, रेत जनाब की आपकी तकरीबन 5,700 क्यूबिक फुट बनेगी, 70 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से तकरीबन 3,99,100 रुपये की बनेगी। तो हमेशा अच्छी क्वालिटी की रेत इस्तेमाल करें। अच्छी क्वालिटी की रेत से ये मुराद होता है जनाबे वाला कि आपकी जो भी रेत है उसके अंदर मट्टी नहीं होनी चाहिए, तिनके नहीं होने चाहिए, और उसके अंदर रोड वगैरह होते हैं वो भी नहीं होने चाहिए। बजरी सरगोदा की अगर हम बात करते हैं तो बजरी सरगोदा जो है वो आपकी 3,246 क्यूबिक फुट लगेगी, 138 रुपये रेट के हिसाब से। कुछ एरियो में ये बहुत सस्ती मिल रही है और कुछ एरियो में रेट जो है वो ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से हमने एवरेज रेट काउंट किया है। तो यहाँ पे 4,47,945 रुपये। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सरिया, सरिया 60 ग्रेड जो है वो हमारा 5,399 किलोग्राम लगेगा, और 240 रुपये पर किलो रेट के हिसाब से 12,95,771 रुपये का बनेगा। यहाँ पे बात करते हैं सरिया। जब भी सरिया खरीदने जाएं उन्हें कहें कि जी सरिया हमें 60 ग्रेड का चाहिए, और अच्छी कंपनी का सरिया खरीदें। वजह ये होती है कि सरिया जब भी आपको, ज़्यादातर आपको 40 ग्रेड का सरिया दे दिया जाता है जो कि सस्ता होता है और अब बिल्डिंग के लिए कंपैक्टिबल भी नहीं होता, और आपको जनाबे वाला 3.5 सूतर का सरिया भी दे दिया जाता है। तो इन चीज़ों से आप हमेशा अवॉइड करें। होता ही है कि जो 3-3.5 सूत्र का सरिया होता है वो बिल्डिंग के लिए कार आमद इतना नहीं होता। अगर आर्किटेक्ट आपको डिज़ाइन करके देता है या डिज़ाइनर स्ट्रीट स्ट्रक्चर डिज़ाइन करके देता है तो आप जो मर्जी करें। बेसिकली जो हमने काउंट किया, हमने 4 सूत्र का सरिया यानी आधी इंच 12 mm का सरिया काउंट किया है। ठीक है जी, जो बनेगा तकरीबन सवा कह सकते हैं 5 टन के करीब, 240 रुपये पर किलो रेट के हिसाब से 12,95,771 रुपये का बनेगा। और उसके बाद पीसीसी बज्जर जो मोटा रोड़ा आपने फाउंडेशन के अंदर बुनियादों में इस्तेमाल करना है, फर्शों में इस्तेमाल करना है, ये आपका जो है 2,613 क्यूबिक फुट लगेगा, 100 रुपये, 100 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से ये 2,61,285 रुपये। उसके बाद अगर हम बात करते हैं चुगाट्स की, तो 16 चुगाट्स हमने यहाँ पे काउंट किए हैं। 9,000 रुपये की आपको एक चुगाट मिलेगी, तो चुगाट्स बनेगी 1,44,000 रुपये पे। यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा चुगाट्स के बारे में। चुगाट जो है आपको चादर की मोटाई के लिहाज से जो है 14 गेज सबसे मोटी चादर होती है। उसके बाद जो उससे हल्की होती है वो 16, उससे हल्की जो होती है वो 18, उससे हल्की जो 20, और उससे हल्की 22 गेज होती है। 22 के बाद भी शायद कोई आती होगी। तो ये मोटाई के लिहाज से होगी। दीवारों के लिहाज से आपको 5 इंच और 9 इंच, 9 इंच वाली दीवार जो है उसके उसको 10 इंच चुगाट लगती है, और जो 4.5 इंच वाली दीवार है उसको 5 इंच की चुगाट जो है वो लगती है। तो जो 4 इंच वाली चुगाट है उसका रेट हाफ होता है, दूसरी का रेट जो है वो फुल होता है। तो आप किसी भी तरीका के मुताबिक पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में इतने पैसों में चुगाट मैनेज कर सकते हैं। मेन गेट की बात करें तो तकरीबन 1.5 लाख रुपया, और ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात 25,000 रुपये ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात होते हैं। कुछ नील टूल्स आपको मंगवाने पड़ते हैं, कुछ चीज़ों का किराया, छोटे मोटे अखराजात आपको जो हैं वो देने पड़ते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं भर्ती बुनियादों में, तो यहाँ पे जनाब 11,375 क्यूबिक फीट आपकी बुनियादों की भर्ती बनेगी, 15 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से 1,70,600
₹25। और यहाँ पे आपका जो खर्चा आएगा वो आएगा 62,30,487 रुपये। उसके बाद साइट के अखराजात की बात करें तो साइट के अखराजात में मोटर पंप वगैरह 2,50,000, बिजली का बिल 2,30,000 और 2,80,000 यहाँ पे खर्चा आएगा। उसके बाद जो इलेक्ट्रिक के पाइप हैं वो 62,305 रुपये। सुई गैस के पाइप जो है वो 74,766। सैनिटरी के पाइप इंक्लूड गर्म और ठंडे पानी के लाइनें जो हैं वो आपके मिलेंगे या 63,457। सीवरेज के पाइप्स की बात करें तो 1,24,610 रुपये। प्लम्बर की मजदूरी जो है वो आपकी यहाँ पे बनेगी 1,02,000 रुपये की। और सॉरी 2,000। और इलेक्ट्रिशियन की मजदूरी 1,19,000। बेसिकली सैनिटरी और बिजली का काम जो है ये ठेकेदार के ज़िम्मे होता है, ये मालिक के ज़िम्मे नहीं होता। तो यहाँ पे 5,76,138 रुपये बनेंगे। ग्रे स्ट्रक्चर पर लगने वाले मटेरियल के टोटल अखराजात को अगर हम देखें तो यहाँ पे 71,46,625 रुपये हैं। और ग्रे स्ट्रक्चर पर आने वाली मजदूरी जो है वो आपकी 18,70,000 रुपये है। तो यहाँ पे पाइप को मैं डिस्कस कर देता हूँ कि इलेक्ट्रिक के पाइप जो है हमेशा आपने जब भी पाइप खरीदने की कोशिश करें कि पाइप को टेस्ट लगाएं। टेस्ट कैसे लगाना? पाइप को गर्म करें, अगर वो आपस में चिपक जाता है या उसके ऊपर जो है वो फूल जाता है तो उस पाइप को ना खरीदें। सुई गैस के पाइप जो है हमेशा अच्छी क्वालिटी का पाइप खरीदें, इनको ज्वाइंट चेक करें, इनको प्रेशर टेस्ट लगवाएं। सेंट्री और पाइप के सेंट्री के पाइप जो हैं गर्म और ठंडे पानी के लाइनें, इनको भी टेस्ट लगवाएं। और टेस्ट लगवाने का जो तरीका मैं बताऊंगा आपको, अबल तो कोई इस तरह अबल तो कोई लगा के नहीं देगा। अगर आप लगवा लेंगे तो आप जो आने वाली फ्यूचर की मुसीबत है उससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। मे भी आपने क्या काम करना है, आप एक काम करेंगे छोटा सा सिंपल सा, वो आप ये काम करेंगे, आपने एक गीज़र लाना है, ला के मौके पे लगा देना है, तो गर्म पानी लाइन के अंदर भर के आपने टेस्ट लगवाना है जनाब। आपको पता चल जाएगा जोड़ कहाँ कहाँ से लीक है। थोड़ा सा गर्म पानी उसमें छोड़ें, क्योंकि बाज़ दफ़ा होता है आपका ठंडे पानी से टेस्ट कामयाब होता है, जब आप गर्म पानी उसमें डालेंगे तो टेस्ट लगवाएंगे तो फिर आपको जो है अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके गर्म पानी की जो लाइनें हैं वो बाद में लीक हो जाती हैं। ठीक है, तो सीवरेज के पाइप जो हैं वो आपके यहाँ पे सॉरी हो गया। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे फिनिशिंग मटेरियल की। तो फिनिशिंग मटेरियल में आपका जो है टाइल मार्बल जो है तकरीबन 4550 स्क्वायर फीट 250 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से। टाइल का रेट जो अच्छी क्वालिटी की आपकी 11,37,500। टाइल लगवाने का खर्चा 2,27,500। सीढ़ी का मार्बल जो है 70,000 रुपये की आपका एक मार्बल जो है सीढ़ी का, और 2 स्टेयर्स का 1,40,000 रुपये का अच्छी क्वालिटी का। एंड सीढ़ी की रेलिंग जो है 100 स्क्वायर फीट है 1,650 रुपये पर रनिंग फुट रेट के हिसाब से। अच्छी क्वालिटी की 16 से 14 गेज 1,65,000 और 16,70,000 रुपये यहाँ पे खर्चा आएगा। उसके बाद बात करें अगर इलेक्ट्रिक का काम जिसमें बाथ फिटिंग किचन वगैरह शामिल है, तो इलेक्ट्रिक का काम जिसमें स्विच बॉक्स वायर्स केबल्स लाइट्स पंखे मजदूरी वगैरह 5,71,730 रुपये। बाथ फिटिंग में वैनिटी बेसन मिक्सर मुस्लिम शावर शावर सेट शीशा वगैरह शामिल है। आपके तकरीबन 5 वाशरूम 3,57,331 रुपये में रेडी होंगे। 2 किचन आपके 2,50,132 रुपये में, जिसमें लकड़ी का कैबिनेट फुल टैप स्टोव वगैरह शामिल है 2,50,000। 11,99,193 रुपये। उसके बाद बात करें कमरों के दरवाजे, 16 दरवाजे आपके 6,17,143 रुपये में। सॉलिड दरवाजे जो बिल्कुल प्योर लकड़ी के वो रेडी होंगे। और उसके बाद घर का मेन दरवाज़ा जो है वो आपका 70,000 रुपये का और 6,87,143 रुपये डोर का खर्चा है। उसके बाद बात करेंगे खिड़कियां वगैरह जो है आपकी 3,97,600 रुपये में रेडी हो जाएंगी। सेफ्टी ग्रिल्स की बात करें तो आपकी जो है 1,70,000 रुपये 5,68,000 रुपये यहाँ पे खर्चा आएगा। उसके बाद कमरों की सीलिंग की बात करें 3,200 स्क्वायर फीट हमने सीलिंग ऐड की है। आपका कुछ एरिया में कम कुछ में ज़्यादा हो सकती है, तो 3,20,000 रुपये 100 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से। पेंट का काम रॉक वाल वगैरह आपका जो है यहाँ पे तकरीबन जो है वो बनेगा 10,120 रुपये और 5,06,000 रुपये 8,26,000 यहाँ पे खर्चा आएगा। ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर आपका खर्चा जो है वो 90,16,625 रुपये। फिनिशिंग मटेरियल के ऊपर 49,30,336 रुपये। फिनिशिंग प्लस ग्रे स्ट्रक्चर के साथ टोटल जो आपका खर्चा आएगा वो 13,94,600 1,39,46,961 रुपये। उसके बाद आपको स्क्रीन के ऊपर लिस्ट नज़र आ रही है आपके इलाके में क्या रेट हो सकता है, यानी मटेरियल के लिहाज से। अगर आप इस्लामाबाद फैसलाबाद किसी भी एरिया में घर बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए विजिट करें तारिक टेक इन्फो स्टूडियो। तो उसके ऊपर आपको जो है रेगुलर बेस पे वीडियोस मिलेंगी, और उसके अलावा कंस्ट्रक्शन के मुतल्लिक भी जो वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहती हैं। तो आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको देखने के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो को लाइक करना है, वो हमारा हक बनता है, और दोस्तों के साथ आपने शेयर भी करना है ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके।